उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आगे। पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक गति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक गति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी को खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ
अरेंजमेंट हर एक चीज़ हुआ है, अच्छा से हुआ है। उसके बाद हम लोग को जो भी पास्टर जी के द्वारा प्रवचन मिला है आत्मिक उन्नति के लिए, उसमें भी हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, जिससे कि आत्मिक जीवन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बस असं कोई भी उठकर बोल सकता है, ऐसा एक सीरियल आना जरूरत नहीं। हाँ, कोई भी कोई भी उठकर बोल सकता है। मैं भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इस टाइम मैं चला हूँ और पहाड़ी पर चढ़ रहा था, जिसको मैं दोबारा दोहराता हूँ कि बहुत अजीब लग रहा था कि मैं खुद चक्कर में पड़ गया, चक्कर आने लग गया, बस रुकवा दी। तो यहाँ पे आके देखा तो ऐसा लग रहा कि जन्नत में पहुँच गए हैं। और यहाँ ऊपर ऐसा लग रहा, महसूस हो रहा कि यहाँ हम बिल्कुल प्लेन जगह पे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और हर चीज़ खाना पीना एडजस्ट किया और सब कुछ अच्छा है। और दूसरी बात है कि जो वचन हमने अध्ययन किया गया उसके द्वारा आत्मिक उन्नति हुई है। और जो आज हमने पास्टर के द्वारा जो हमने गवाही सुनी है वो हमारे दिल को छू गई है और उससे हमें बड़ी प्रेरणा मिली है। तो इन सब बातों के लिए तो उनका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सभी आशीषों के लिए कि उसने भी हमारे जीवन में ये पहली बार मौका दिया है कि हम अपने शहर से इतनी दूर आए हैं। और हमें विश्वास एक अंदर जो होता है वो था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से कभी कभी मन डोल रहा था कि होगा या नहीं होगा। और हमने जीवन में अपने गांव के अलावा और दिल्ली शहर के अलावा कुछ देखा भी नहीं। हमारे परमेश्वर ने जो आशीष दी मास्टर साहब के साथ और सिस्टर के द्वारा, उन्होंने हमें फोर्स किया और कहा कि आप अपनी फैमिली को लेकर चलें, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ आने के लिए कि उसने मौका दिया, और सबसे बढ़कर ये हुआ कि आप पास्टर लोगों के साथ में यहाँ बैठने का मौका मिला और सीखने का जो अनुभव हमें हुआ है, उन सभी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि पास्टर साहब ने हमें पिक्चर्स के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा और अपनी बातों के द्वारा और एग्जाम्पल जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो प्रैक्टिकल किया है उसके द्वारा जो कुछ भी हमें सिखाया है, मैं सच्चे दिल से बोलता हूँ कि परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि जो चीजें हम अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो परमेश्वर के दासों के द्वारा हमारे जीवन में आ जाता है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ इन सभी बातों के लिए। और पास साहब ने भी बहुत कुछ सिखाया, और एक चीज उन्होंने कहा था, शायद मेरे दिमाग से निकल रहा है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल को छू गया था। तो जो वचन कभी कभी हम लेके अपने जीवन में चलते हैं और रास्ते से हट जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, जो रुकावट आपने हमारे जीवन में बताया था कि जीवन में आ जाता है, उस तरीके से जीवन में रुकावटें आती हैं। लेकिन आज पास साहब की जो गवाही हमने सुनी, उसके द्वारा ये विश्वास भी पैदा हो गया कि जीवन में नाना प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसको वो कभी बिलीव नहीं करते थे और उनको परमेश्वर वहां से निकाल के लाया। ये हमारे लिए चट्टान की तरह वो वचन है जिसको हमें अपने हृदय में रखना है और उसी विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यही परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें भी ऐसी सामर्थ दे कि हम जीवन में आगे बढ़ें और अपने विश्वास में दृढ़ रहें, कभी डगमगाए ना, और परिवार के साथ, एकता के साथ, विश्वास के साथ जीवन में आगे। इन सभी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ आप सभी को भी, और यहाँ के अरेंजमेंट के लिए जो कुछ भी हमने किया है, यहाँ की व्यवस्था है बहुत अच्छी है। मैं टेलीफोन पे बात कर रहा था तो मैं अपने ब्रदर लोगों को बता रहा था कि नीचे देखते हैं तो भी स्वर्ग नजर आता है, और जब नजर उठा के ऊपर देखते हैं तो भी स्वर्ग नजर आता है। तो इतना अच्छा माहौल, इतने अच्छे लोग यहाँ पर हैं। सभी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे परमेश्वर फिर से हमें इस जगह पर लेके आए, इन सभी के लिए हम प्रार्थना। कभी हमने सोचा भी नहीं था, और नहीं हम सोच सकते थे कि हम यहाँ पहुँच पाएंगे हम कभी। और भाई साहब के द्वारा हमने वो चीज़ देखी जो हम कभी देख नहीं सकते थे। यहाँ सेवकाई भी मिली, घूमने को मिला, और बहुत अच्छी चीज़ देखने के लिए मिली। और भाई साहब हमारे साथ रहते हैं परिवार के जैसे। इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है। और हमारे पास
और भी पास्टर साहब हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं, जो उन्होंने सेवकाई करी है यहाँ पे, और बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत अच्छी जगह रहने के लिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। बच्चों अच्छा जाएगा। मुंह में आँख निकाल कैमरा सामने है। सबको जय मसीह की। मैं खुदा को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा दिन दिखाया, हमें इस काबिल समझा कि हम यहाँ आ सके। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो अंकल आंटी का कि वो हमें यहाँ लेकर आए और हमें यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा। मम्मी पापा के बिना आने का मन तो कर नहीं रहा था, लेकिन मम्मी पापा की कमी किसी ने पूरी नहीं होने दी। सबने संभाल के रखा हमें, किसी ने भी हमें ऐसा अकेला महसूस नहीं होने दिया कि हमें मतलब मम्मी पापा की याद आए। और इतना अच्छा दिन गया, इतने अच्छे अच्छे प्रचार सुनने को मिले, अंकल की स्टोरी सुनने को मिली, जिससे हमारा विश्वास बढ़ा है। और ऐसे हम अगर आगे जाए और ऐसी अच्छी अच्छी बातें सीखे। आपका धन्यवाद। नहीं एलिस करी होगी। सबको चांस है, सबको चांस है। तू ही चालू गाली बोल। बोलो बेटा, बोलो। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहती हूँ और वर्षा आंटी और अंकल के लिए भी, क्योंकि वो हमें यहाँ पे लाए और मतलब कोई चांस नहीं दिख रहा था कि हम लोग यहाँ पे आ पाएंगे। मतलब सुन रहे थे कि हाँ सब लोग आ रहे हैं, तो मतलब मन तो कर रहा था आने का, लेकिन पता नहीं था कि आ पाएंगे, लेकिन फिर भी आंटी अंकल लेकर आए, उसके लिए थैंक यू। और मतलब आगरा भी आंटी अंकल ने भेजा, उसके लिए भी थैंक यू। और अंकल की गवाही इतनी अच्छी लगी ना कि सबके आंखों से आंसू गिरने लग गए। और एकदम जब वो बोल रहे थे ना, तो एकदम सीनरी से जैसे सामने आते, जैसे अंकल अंकल बोलते जा रहे थे। तो अंकल मतलब कितने ब्रेव है, तो उनके लिए थैंक यू। सबको जय मसीह की। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम यहाँ पर आने का प्लान बना था, तो उस वक्त कुछ चांस नहीं था, हमें लगा था कि हम लोग नहीं आ पाएंगे, इस बार का भी रह जाएगा हमारा। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर आ पाए और इतना सुंदर नज़ारा देख पाए। और यहाँ पर जब हम लोग आए थे तो मतलब थोड़ा सा डर लगा था मुझे, बट एक दिन रहने के बाद फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, सबके साथ मेल जोल हो गया, बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे। फिर यहाँ पर जब हम लोग सुबह सुबह की प्रेयर मीटिंग में जाते थे, तो वहाँ पर जब अंकल यंग वंस के बारे में बताते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सुनने में। वो जो सारी बातें जब वो सुनी ना, तो मेरा विश्वास एकदम से बढ़ गया। और जिस हिसाब से वो डेली डेली बुलाते थे और वो हमेशा मतलब सुनते थे ना, तो वो बहुत अच्छा लगता था। और सबके साथ आना जाना रहना, बहुत मजा आया यहाँ पर। और डिनर भी यहाँ का बहुत अच्छा बनता था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमें यहाँ पे लेकर आया और इन सब नज़ारों को देखने के लिए। आज का शॉपिंग अच्छा लगा। पता है जब ये आई थी तो पता ही बोल रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कुछ है, मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मेरे को डर लग रहा है। और ऊपर कमरे बैठी बैठी नहीं कमरे में कोई है, मैं नहीं कमरे में रुकूंगी, मेरे साथ चल, ये ऐसे तो कर देती थी, बाथरूम में जाएगी, मेरे साथ चल, अंदर कोई है, अंदर कोई है, और अब तो अकेली भाग जाती है। उधर देखो। पानी स्टार्ट करो जल्दी। एक मिनट। मैं जब यहाँ पे आई थी ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। जब कहते हैं हम लोग बस में बैठे, मम्मी जा रही थी, मैं बहुत ज्यादा रोटी, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। तो पर यहाँ पे जब हम लड़ आए तो मैंने वचन सुने तो मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरे मन के बहुत छुए। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आई, और धन्यवाद आप लोग। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें यहाँ पे सही सलामत से रखा। पहले तो मेरे को भी नहीं लगा था कि हम लोग यहाँ पे आ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम यहाँ पे आ पाए। और यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें देखी, यहाँ पे हमने वचन पढ़े, काफी अच्छा लगा हमें।
यहाँ का टाइम टेबल, यहाँ का नज़ारा, यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है। जिस तरीके से हम सोचे थे कि 3 दिन कैसे बीतेंगे, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं पे रहूं। मेरा यहाँ से जाने का मन है मुझे कुछ पता नहीं चला। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यहाँ पे हमें अच्छे से मेल जोल से रखा, घुल मिला के रखा। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पिंटू भैया बोलो कैमरा तो आने मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद कर दूंगा। जैसा कि सभी ने कहा, किसी की उम्मीद नहीं थी, मेरी भी कोई उम्मीद नहीं थी, बट फ्राइडे को मैम ने मेरे को सहायता की इसमें यहाँ स्टोर में आने के लिए, उसके मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये प्रभु की भी विनती थी, क्योंकि लास्ट संडे जब अनाउंस किया गया कि जिसको जाना अपना नाम लिखवा था, उस समय मेरे पास मनी नहीं थे। एक्चुअली थोड़ी घर में प्रॉब्लम थी, मैंने इधर उधर दे रखा था दोस्तों यार को, कुछ घर में भी दे रखा, तो उसको मैं नहीं फेस कर पाया। तो मैडम ने मुझे हेल्प की, और मैंने पिछले संडे जैसे कि पाजी साहब ने प्रार्थना की थी मजाक में कि अगर बचाना तो बचा ले मेरे को, तो मैंने भी ऐसे बस मन ही मन में ऐसे कह दिया, प्रभु अगर तुझे ले जाना तो ले जाएगा, तो नहीं तो कोई बात नहीं। और वो आज मेरे साथ हो गया, मैं यहाँ पे सही चला बताया। और जैसा कि पास्टर ओतने रंजू ने हमें शिक्षा दी जवानों के लिए जो होनी चाहिए, बेसिकली आजकल है नहीं जवानों में, आजकल मौज मस्ती ज़्यादा करते हैं घर में, या माता पिता आज्ञा पालन नहीं होता। मैं भी नहीं करता था पहले, बट मैं भी धीरे धीरे अपना सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए प्रभु का धन्यवाद कर रहा लेडीज अभी अभिषेक को क्या नाम है? फोटो नहीं खिंचवाने, खड़े होके बोलना है। मैं भी तो पता चलेगा ना कि मैंने दवाई दी थी। एक्शन। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस लायक समझा, खास करके मुझे इस लायक समझा के मैं परमेश्वर के भवन में आके मैं गवाही दे सकूँ। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं मेरे जीवन में सचमुच बहुत बड़ी गवाही है, लेकिन मैं छोटी सी ही गवाही दूंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं। मैं परमेश्वर में नहीं थी पहले, अब मैं यहाँ पर जो पास्टर हमारे आगे बैठे हो, दीदी ने तो हमारी गवाही सुनी है, पास्टर जी ने हमारी गवाही नहीं सुनी, इसलिए मैं पास्टर जी को बताना चाहती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। सबसे मेरी जो गवाही है यही है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे जब इस रूप में देखते ना, तो लोग मुझे कहते हैं कि आप कितना पढ़े लिखे हो। तो मुझे एक अजीब खुशी भी होती है और मुझे दुख भी होता है कि मैं पढ़ी लिखी होने के बाद भी मुझे लोग कहते हैं कि मैं पढ़ी लिखी लगती हूँ। इसलिए लगती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी बेटी माना है और वो मेरे दिल के अंदर रहता है, इसलिए मैं लगती हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मैं सारी जो मेरे अंदर मैं कीचड़ के उसमें थी और परमेश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ लाके खड़ा किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो मेरी ससुराल वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं जानती थी कि मेरा परिवार कैसा है कैसा नहीं, लेकिन जब मैं इस परिवार में आई तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो मेरे सास ससुर हैं वो मेरे माँ बाप जैसे हैं, कभी मुझे बेटी की तरह मतलब बहू की तरह मेरे साथ बिहेव नहीं करते। मेरे ससुर जी हैं वो बहुत मुझे प्यार करते हैं और वो मुझे हमेशा बेटी के रूप में मानते हैं। हमेशा बहुत सारे ससुर जी ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि बहू ये ला दे बहू वो ला दे, लेकिन उनके मुंह से कभी बहू नहीं निकलता, हमेशा बेटी निकलेगा। या जैसे बोलते हैं लली, एक गांव का जो शब्द है लली बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। मैं इस लायक नहीं थी और उन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ लाके खड़ा किया। हाँ, आज के टाइम में हर एक हस्बैंड चाहता है कि मेरी बीवी एक पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो और बहुत अच्छे से रहे, लेकिन मेरे पति ने कभी मुझे इस चीज के बारे में एहसास नहीं होने दिया। मुझे अपने साथ एक दोस्त की तरह रखा। मुझे हर अच्छी बुरी बातों से मतलब मुझे सिखाते थे और मुझे कहते थे कि मंजू यही तुम्हारा घर है। मैं नहीं जानती थी कुछ भी ऐसा के, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत जिस तरीके से मेरे माँ बापों ने भी इस तरीके से नहीं मुझे पढ़ा लिखा जिस तरीके से मेरे पति ने मेरा साथ दिया,
इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपने पास जी का और पास्टर तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं चर्च में आई थी तो उन्होंने भी मुझे बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी बताई, और इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने कहाँ से कहाँ लाके खड़ा किया। और देखो आज मैं कहाँ से कहाँ का लाके मुझे खड़ा किया कि मैं इतने इतने बड़े लोगों के बीच में बोल रही हूँ जो बहुत हाई फाई इंग्लिश बोलते हैं, उन लोगों के बीच में मैं आके खड़ी। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत खुश होती हूँ कि जब मैं परमेश्वर के गीत और गवाहियाँ सुनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि परमेश्वर हमारा कितना महान है, जो हमें कहाँ से कहाँ लाके बैठाता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, लाखों लाखों बार धन्यवाद कर परमेश्वर का। मेरे साथ है और मुझे हर चीज का जो अच्छी रास्ता मुझे बताता है। मैं भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें, जबकि हम मयूर विहार में रहते थे, अब हम मयूर विहार से बहुत दूर जा चुके हैं। हमें नहीं पता था कि कब यहाँ पर आना होगा, लेकिन भाभी जी ने हमें फ़ोन करके बताया कि मसूरी जाने के लिए हमने अपने घर से प्लान बनाया कि कैसे जाएं, क्योंकि अपनी बेटी को छोड़ के हमें आना पड़ा है। और मैं खासकर अपने बेटे के लिए इतनी दूर जरूर आई हूँ क्योंकि मैं ये चाहती थी कि वो जब वहाँ पर जाकर प्रचार सुने और गवाहियाँ सुने तो वो उसका मन खुदावा फेर दे। अगर वो थोड़े बहुत गलत रास्ते पर चल रहा है तो परमेश्वर उसके मन को फेर दे। और मैं पास्टर जी ने जो बच्चों के लिए इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ प्रचार सुनाया, वो सुनकर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला हो सके। और भैया की गवाही सुनकर तो आज उसने खुद बोला कि आज अगर मेरा विश्वास नहीं बना तो शायद मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। तुम्हारा अनुभव बताया, तुम्हारा अनुभव कैसा लगा? क्या प्रभु तुम्हारे साथ बात किया है? क्या क्या देखा, क्या क्या खरीदा, कैसे लगा, सब बताओ। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। 2-4 सालों से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था चर्च में जाने का। मेरा मन ही नहीं करता था चर्च में जाने का। 4 साल से मेरा मन नहीं करता था बिल्कुल भी चर्च में जाने का। पहले मैं कंटिन्यू चर्च जाता था, लेकिन मेरा मन एकदम हट गया चर्च से, मतलब विश्वास ही हट गया मेरा बिल्कुल। कि पहले बचपन में जाता था, उसके बाद बिल्कुल विश्वास हट गया कि मैं ये सोचता था यीशु मसीह कुछ है ही नहीं, कोई कुछ नहीं है, मतलब कोई कुछ भी नहीं है, बस जो भी है हम लोगों को ही करना पड़ता है, जो भी कुछ भी हम लोग करते हैं। क्योंकि मैं मयूर विहार फेज 1 में जब रहता था, तो जैसे आज अंकल की जो गवाही थी, जैसे अंकल बचपन में थे, जैसे अंकल ने बताया, सेम स्टोरी मेरी ऐसी है कि मैं भी अपने मयूर विहार में जब मैं रहता था तो मैं भी बहुत शैतान था वहां पे रहता, जब कि मेरे को कुछ दिमाग में नहीं आता था कि 24 घंटे बस घर से निकलो, सुबह कोई खाने की कोई टेंशन नहीं, घर जाना है, खाना खाना है, घर रात को कितने बजे जाना है, कोई ना पापा को बताना ना मम्मी को बताना, कॉल करके खाली ये बोलना कि मैं घर नहीं आऊंगा, घर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, लड़ाई झगड़े पूरे दिन। दोस्त ने बोला यार वहाँ चलना, वहाँ लड़ाई हो गई तो चल भाई वहाँ चलना है, ठीक है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करना, और दोस्तों के साथ कभी कहीं जाना, घर पे नहीं आना, 2-2 दिन परेशान होती थी मेरी मम्मी बहुत, अभी भी परेशान होती थी। अभी हम लोग 1-1.5 महीने हो गया मैं वहाँ पे, हम मालवीय नगर जहाँ गए हैं, मैं यीशु मसीह का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ कि हम उस जगह से वहां से निकल गए, क्योंकि वहाँ की संगति बहुत खराब है। मतलब संगति क्या खराब है वो तो हमारे हाथ में ही होता है ना, कि हम दोस्ती कर लेते, तो गलत दोस्ती कर ली थी मैंने, और वो दोस्ती छूट गई। मैं यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज गवाही सुन के बहुत मेरे को एहसास हुआ कि मैं भी वही काम कर रहा हूँ, लेकिन ठीक हो जाना चाहिए। तो मैं यीशु मसीह से प्रेयर करता हूँ कि मैं दोबारा जैसे पहले था, मैं दोबारा वैसे हो जाऊँ, और आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर करें कि मैं दोबारा वैसे हो जाऊँ।
उसके बाद ये बस बता दो क्या फ्रीडम हुई मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ पास्टर आप मुझे यहाँ पे लेके आए। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं करता। Final exhortation. Yep. तो सब लोग कोऑपरेट किया कार्यक्रम के लिए, आलोचन बताने के लिए हुआ कि आप लोग ध्यान से सुना और प्रभु तुम लोगों के साथ प्रभु बात किया और तुम लोग ध्यान लगाया, ये बड़ा बात है। प्रभु हमेशा बात करने को तैयार है, लेकिन हम काम लगाते नहीं। मैं ये क्वेश्चन स्मरण करना चाहता हूँ। अभी हम इतना दिन इधर आया, अब इतना समय खर्च किया, पैसा खर्च किया है ना, प्रभु वचन सुनने के लिए आया है। इससे हम दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय, तुम्हारे पास बाइबल है, एक वचन पढ़ोगे ना, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 1 वचन और 2 वचन। तो अब आगे क्या करना है? आगे हम क्या करना है? क्योंकि वापस दिल्ली में जा रहे हैं, तो अभी क्या करना चाहिए? दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 1 और 2 वचन। इसलिए है मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। इधर प्रेस तिमोथी के साथ बोलते हैं कि तुम जो सुना है मुझसे तो दूसरों को सौंप देना, वो लोग भी दूसरों को सिखाने वाला होना। तो हम जो कुछ सुना है प्रभु वचन, दूसरा तुम्हारे दोस्त लोग, दूसरा भाई बहन लोग, जवान लोग, बाकी परिवार लोग नहीं सुना है, तो तुम दूसरों को बताना पड़ता है। ये वचन में हम देख रहे हैं, तिमोथी को प्रोत्साहन करते हैं, जो बातों को तुम सुना है, सीखा है मुझसे, वो तुम दूसरों को सौंप दो। इसलिए प्रभु जो कुछ हमको देते हैं, हमारा जवाबदारी है हम दूसरों को देना। सिर्फ हमारे लिए नहीं दे रहे, हमको दे रहे कि वो हम दूसरों को भी देना पड़ता। वैसा प्रभु वचन अभी 2000 साल से हमारे पास आए कि जो तुमको मिला है वो लोग दूसरों को सौंप दिया, वो लोग दूसरों को सौंप दिया, ऐसे हमारे पास आए। अभी हमसे अभी प्रभु वचन दूसरों के पास जाना पड़ता है। अभी तुम्हारे दोस्त लोग, बहुत लोगों को प्रभु वचन मालूम नहीं, जो बातों को तुम सुना है वो लोगों को मालूम नहीं, वो लोग सुना नहीं। अभी प्रभु तुमको ये जवाबदारी है, ये दूसरों को तुम सौंप देना। चुपचाप नहीं रहना पड़ता है। तुम्हारे पास ऐसा लगता है आज बोला है उसका मैं भूल जाने का नहीं, वचन हमारे दिल में रहना पड़ता है, हमारा जीवन में हम लागू करना पड़ता है और दूसरों को बताना जरूरत है। इसलिए अभी पौल के पास जो था वो तिमोथी के पास गया और विश्वासी लोगों के पास गया और दूसरों के पास गया। तो देखो 4 संतान, 4 वंश के पास, 4था वंश के पास जाना पड़ता है। तो इस पौल का संदेश तिमोथी और विश्वासी लोग और दूसरे लोग, तो हम जो वचन सुन रहे वो हम दूसरों को सौंप दिया, वो लोग दूसरों को बताए। ऐसा प्रभु वचन। थैंक यू। फ्रांसिस, तब सुन के बहुत अच्छा लगता। शायद मेरा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। हठात एक दिन सिस्टर बता रही थी और पास्टर भी बता रहे थे कि हम इस प्रकार जा रहे हैं, और मैंने बोला मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या है क्या नहीं है कुछ भी मालूम नहीं था। मसूरी एक बार आया था, लेकिन घूमने के इसमें नहीं, कोई एक चर्च में ट्रेनिंग था, उसके बाद कुछ याद भी नहीं है। तो पास्टर साहब बोल रहे थे कि इस ट्रिप याद रहेगा। वो याद जरूर रहेगा। और मैं सभी समय छोटे झुंड को पसंद करता हूँ, तो कम लोगों के साथ घूमना एक विशेष अनुभव है। और बड़ी भीड़ को मैं कभी पसंद नहीं किया, और कभी भीड़ में प्रभु ने मुझे डाला भी नहीं। और यहाँ पर आकर और एक परिवार की नज़ारा, यानी मंडली मतलब इस प्रकार होनी चाहिए।
वह उसको मैंने देखा। उसके साथ साथ कहीं पर भी हम सेमिनार जाते हैं, सुबह से रात तक सेशंस होता है। कभी कहीं घूमने का मौका कोई देने जैसा सेमिनार कभी मैंने अटेंड नहीं किया। तो यहाँ पर एकदम रिलैक्स्ड एंड जो रुकावटों के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन अनुभव के साथ दूसरा दृष्टिकोण से जो वचन सुना आप लोग जरूर याद रखेंगे। अभी वापस जाने के बाद एक एक करके याद जरूर आएगा। और इस प्रकार ब्रदर ओथनेल ने सिखाया, बहुत अच्छा लगा। मैं सब कुछ नोट कर लिया। मैं सारे सुनते सुनते और सारे नोट भी कर लिया। और उसके साथ साथ घूमने गए, मैं कहीं घूमना पसंद ही नहीं करता। जब सब चले जाते हैं मैं रूम में ही रहता हूँ कुछ काम करते हुए। लेकिन इस बार जहां जहां गए वहां सब गया, और वहां सब गया, वहां सब ये पानी वानी में उतरना कहीं नहीं करता। तो यहाँ पर भी और एज के हिसाब से भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। वो तो नहीं करता हूँ। अन्यथा मैं देखते हुए इतना अच्छा लगा कि कितना यानी बच्चे लोग सब एंजॉय किया है, बहुत अच्छा लगा। और चलते चलते इतना दूर चलते आए ये भी पता नहीं चला। और कहीं भी जाता हूँ ज्यादा खरीदता नहीं, लेकिन दूसरे खरीदते हुए अच्छा लगता है देखते हुए मुझे। बहुत खरीदे हैं, अच्छा है। और यानी साधारण शब्दों से बोलने से नहीं चलेगा, लेकिन सब कुछ एकदम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पर रहना और रिलैक्स्ड एक सिचुएशन को मैंने देखा, और कोई भी टेंशन के साथ होने जैसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना? बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा यात्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम और ड्राइवर की प्रॉब्लम हुआ, वो सब बीच में होते रहता ताकि हमारा विश्वास थोड़ा सा मजबूत होते जाए। आज ही मैंने तो वही हम बात कर रहे थे। कुछ भी होता है, शैतान बीच में जरूर रुकावट डालता ताकि हम थोड़ा सा डाउट करने लगे या कुछ यानी मरमर करने लगे, यानी क्या बोलते हैं, कुड़कुड़ाने लगे। तो ये शैतान का काम है। लेकिन उसके बाद भी और परमेश्वर को स्तुति करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, शैतान का सारे प्लान निष्फल हो जाता है। तो उन बातों को भी हम देखे हैं। और परमेश्वर छोटी चीज हो सकता है, उसे महान कार्य कर सकते हैं। और कुछ लोग हो सकता है, और ऐसे आप लोग फील कर रहे होंगे कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्यादा कोई तजुर्बा नहीं है, ज्यादा अच्छा पोजीशन में नहीं है। तो अभी उसके बारे में भी शाम को बात हो रही थी कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना ताकि बुद्धिमान को क्या कर सकते हैं, लज्जित कर सकते हैं। तो परमेश्वर जितना भी हम कम समझें उतना महान कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में बात हो रही थी। तो उसको मैंने देखा भी। और बच्चे लोग सोचेंगे कि अरे हमारा क्या है, तो खेलने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है। लेकिन बच्चों का दोस्त जो है, दोस्त लोग आप लोगों का है, उनको बड़े लोग जाके समझा नहीं सकते हैं। क्या क्या यहाँ पर देखा, क्या क्या सुना, वो सब जब बताएंगे परमेश्वर कार्य करने वाले। तो और मैं पास्टर को और सिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कैसे याद किए पता नहीं है, वो सब परमेश्वर की योजना में था, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और उनकी जो सोच को मैं यानी आदर करना चाहता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। और कि उनका सोच इस प्रकार केवल कुछ लोगों के लिए, सबके लिए है। तो वो हम बातचीत कर रहे थे, वो बढ़ते जाए उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और आने वाले दिनों में जैसे भाई साहब बता रहे थे कि और लोग आएंगे, इन बातों को सुनते हुए आने वाले दिनों में और लोग आएंगे, और सबको एक ऐसा मौका मिलना चाहिए कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकते हैं, एक अपने जीवन में अनुभव करने का।
तो मैं भी एंजॉय किया और जाके मैं मेरी मिसेस को थोड़ा बहुत बता रहा था लेकिन वो मजबूरन नहीं आ पा रही थी, नहीं तो बोल रही थी कि हाँ मजदूरी है बोल रही थी। और बच्चे लोगों का भी स्कूल वगैरह था और मेरी बेटी स्कूल में पढ़ाई करती है फेथ अकेडमी में। बेटा का 20 तारीख तक एग्जाम, तो वो लोग भी सोच रहे थे लेकिन अगले बार हो सकता है कि एक चांस हो जाए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इस प्रिय परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ, आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। कैमरा बना लो उसको दबा देना, फोकस करने के लिए ऊपर जो उसको वो जो ये बटन जो है ना उसको इधर कर तो फोकस बाहर बाहर घुमा उसको, उसमें डंडी सी है छोटी सी, उसको घंटी है वो बन रही है। एक्शन करो, एक्शन। हमारे चर्च के लिए बड़ा ही सोर्स, मेरे लिए बहुत बड़ा सोर्स रहा। हमने बहुत बार कल्पना की, विचार बनाए, ये सब किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस साल हमने सोचा कि हम एक फैमिली कैंप करेंगे। तो जैसे पादरी साहब बता रहे थे कि शैतान पहले से तैयार बैठा रहता है, वो जो भी प्रभु के नाम से काम किया जाता है उसमें भाई साहब अपने तैयारी में रहते हैं। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, 20-35 लोग हो गए, बहुत अच्छा सब जाएंगे। उसने एकदम मिसेस सिंह की तबीयत को खराब कर दिया, उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। और फिर उनके परिवार को, सब पूरे परिवार को प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। मेरी बहन की बेटियों के एग्ज़ाम और अनुसरण एक अचानक से उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम होंगे, तो उसने और उसके साथ जो लोग थे उन्होंने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और हम दोनों विचार करने लगे कि क्या करें। हमने अपने भाई को बॉम्बे में कहा, वो तैयार हो गए, वो बिल्कुल तैयार हैं, उनका टिकट बुक है। हमने भाई साहब को कहा, उनका भी टिकट बुक है, सब तैयारी है आने के लिए। और हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसको कैंसिल कर देंगे। अब थोड़े से लोग रह गए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम कैंसिल नहीं करेंगे, भले ही एक फैमिली होगा, 5 लोग होंगे, हम फिर भी जाएंगे, हम इस कैंप को करेंगे, जरूर करेंगे। पहली बार कर रहे हैं, शैतान जरूर हमको डिस्करेज करेगा। एक फैमिली नहीं, हम तो बहुत सारे हो गए और एक पूरा टेम्पो ट्रैवलर भर के हम लोग हो गए। फिर हमें अपनी गाड़ी भी लानी पड़ी, काफ़ी लोग हो गए और आप लोग आगे आ गए। तो फिर शैतान ने फिर हमसे कुछ छेड़खानी की और एक की गाड़ी में थोड़ा सा लग गई, जरा सा उसको टच हो गया और उसने बहुत हंगामा कर दिया। और मैं उस समय विचार कर रहा था, मैंने कही खूब कोशिश कर रहा है कि हम वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो उसका जो उद्देश्य रहता है वो गड़बड़ी फैलाने का है, वो गड़बड़ी फैलाता है। तो गड़बड़ी करने की कोशिश की, हम फिर भी आ गए, यहाँ आ गए, सब अच्छा होने लगा। तो हमारे ये भाई सब फैल गए, ड्राइवर साहब वो फैल गए। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा निराशा लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास जीवित आशा है, तो वो कुछ निराशा लेकर आता है हमको दबाने के लिए। और जितना अच्छा हमने वचन सुना वो उसको भुला देना चाहता है, हमारे दिमाग को इधर उधर उथल पुथल कर देगा, सत्यानाश कर देगा दिमाग का, ताकि वो जो सुना भूल जाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी योजना शैतान की योजना से हमेशा ही बड़ी होती है, उसकी योजना हमेशा ही बड़ी होती है। और उसने जो कुछ हमें सिखाना था, जो कुछ हमसे कहना था, उसने बड़ी सुंदरता से हमें कह दिया। और उसने हमारे दिलों को खोला, हमारे मन को खोला, हमारी बुद्धि को खोला और हम उन सब बातों को समझ गए। और जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए वो पूरा हो गया और हम बाकी सब बातों को भूल गए। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, हम सब बातों को भूल गए। और वो जो उसने बड़ा सुंदर वचन हमें दिया हमारे भाई ओथनियल के द्वारा से और भाई साहब के द्वारा से, मैं अपनी गवाही देने पाया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे चर्च में से किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने कभी गवाही नहीं दी। और मैं चाहता था कि चर्च के सभी लोग उनको पता चले कि उनका पास्टर कैसा है,
कितना नालायक है। लेकिन जितनों ने सुना मुझे बड़ी बहुत चैन, बहुत बहुत तसल्ली मुझे मिली। और मैं दिन में जब प्रार्थना कर रहा था तो मैंने प्रभु से कहा अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे मैंने गवाही दी है अपने लोगों को, अपने चर्च के लोग जितने भी सुनने पाए हैं, मैंने उन्हें गवाही दी अब मैं चैन से मर सकता हूँ। तो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने सब बातों का इस्तेमाल किया यहाँ पर, हर चीज का। सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, मैं बार बार आना चाहता हूँ। और जेम्स के साथ में मैं भी हूँ। जेम्स और मेरे विचार बिल्कुल एक से हैं, वो कहता यही रहेंगे, तो मैं और जेम्स यही रहेंगे। तो आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ हम भी जाएंगे। नहीं ये नहीं है, जेम्स और मैं यहाँ रहेंगे, बाकी आप लोग जा सकते हैं। इतनी सुंदर जगह है, हम ये रहना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है, पूरा शहर ही बहुत सुंदर है। आप भी तो बहुत अच्छे पास्टर, प्रभु की दया है, बस बाल नहीं है, बाकी सब इस जगह में प्रभु लेकर आया। आज दिल्ली में 46 डिग्री टेम्परेचर था, 46 डिग्री टेम्परेचर था, और बाकी सब स्वेटर पहन के हैं। ये अच्छी जगह है कि नहीं? कितनी अच्छी जगह है। प्रभु ने गर्मी से बचाया, इसमें जाएंगे तो प्रभु थोड़ा कम कर देगा, उसको सह सकेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही हम सब लोग कहीं और इकट्ठा होकर जाएं। एक तो उस जगह से, उस माहौल से अलग हो जाने पर थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं तो अगर हम चर्च में ये सब कुछ करते तो मैं ही आपके सामने खड़ा रहता और फिर वैसे ही होता जैसा होता है, और वैसे ही चलता सारा कार्य। लेकिन यहाँ पर आकर अलग अलग लोगों को मैं कह रहा था, मैंने कहा आप लोग ही करिए, क्योंकि मुझे सुनते सुनते ये बोर हो गए हैं, अभी बहुत हो गया, किसी दूसरे को लेके आओ। दूसरों को भी सुनना, उनके विचारों को सुनना, और उनको जो परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर कला दी है कि परमेश्वर के वचन को बड़ी सुंदरता से और सरलता से और स्पष्टता से लोगों तक पहुंचाना, ताकि वो कानों से दिमाग में जाकर दिल में उतर जाए। और ऐसे ही हुआ, और हमें बहुत बहुत आशीष मिली। तो हम अपने भाई एंड्रू का, उतने एंड्रू का धन्यवाद करते हैं। वो अपना सब काम छोड़ कर आए। हमारे पादरी साहब फ्रांसिस, उनसे हमने कहा कि आप भी चलिए। वो हमेशा तैयार रहते हैं, हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कुछ भी काम हुआ सब छोड़ छाड़ के कहते हैं चलो हमें जो करना है। वो हमारे लिए नहीं करते हैं, वो सेवा जो उनके दिमाग में है, वो दिल में जो सेवा है, उनको वो सेवा करने का अवसर दिखाई देता है। एक सेवा करने का मौका है, कभी भी ना नहीं बोलते, चलने के लिए तैयार है और वचन सुनाने के लिए तैयार है। और बहुत ही सुंदरता से, सरलता से और स्पष्टता से वो प्रभु का वचन देते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि आप आए, और हमें तो बहुत प्रसन्नता हुई। हम सब बहुत प्रसन्न हैं। हम सबसे पहले अपने भाई पोतनैल एंड्रू के लिए ताली बजाएं, और फ्रांसिस के लिए, फिर अपने हम सब अपने लिए और पांसी के अलग से लिए और दीदी के अलग से लिए। बहुत अच्छा समय रहा, और मैं जेम्स के साथ बिल्कुल एग्री हूँ। यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन हम प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें अगले साल के लिए। अगले साल हम 15 दिन के लिए आ गए। ये दिन बहुत कम लगे अभी, ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी चले जा रहे हैं। 15 दिन के लिए अगले साल के लिए तैयारी करें। अभी से मैं जो यहाँ पे वो हैं साचा, मैं उन्हें बता दूंगा अगले साल हम 15 दिन के लिए आएंगे। लेकिन वो कहेंगे कि टाइम पर खाना खाने के लिए। सच में हमसे ये कहेंगे कि अब खाने का टाइम बदलो। किस वजह से कोई नहीं उठ पाता है, ये अलग से चेंज हो गया, अलग सा अनुभव हो गया। कभी नहीं करते उस बात को, वो किया हमने तो कुछ अलग सा हो गया। तो हमें पता चल गया कि कहीं जाएंगे तो हमारे मन की नहीं चलेगी। ये पता चल गया हमें
डिसिप्लिन रहेंगे। तो अब हम तैयार हो गए, कहीं भी जाएंगे तो हम तैयार रहेंगे। यहाँ पता नहीं कैसा होगा, शायद उल्टा ही होगा, सुबह सुबह डिनर मिलेगा मालूम नहीं क्या होगा, तो हम तैयार हो गए, हमें पता चल गया क्या होता है। और हम उस जैसा जहाँ का माहौल है हम उसके अनुसार ढल जाएंगे। थोड़ा सा अपने हर रोज की जो दिनचर्या है, रूटीन है, उससे थोड़ा सा अलग से करने में भी आनंद आता है, उसमें भी बहुत आनंद आता है। तो हमसे बोलेंगे रात के खाने का टाइम थोड़ा आगे पीछे कर लें, आगे नहीं सिर्फ पीछे पीछे नहीं तो 6 बजे से 5 बजे दीदी आपने तो कुछ बोला ही नहीं। दीदी का भी आगे कैमरा कीजिए। मैं मेरी बात खत्म हो जाए फिर वो बोलेंगे। ऐसे तो घर में बोलने नहीं देती, यहाँ तो बोलना नहीं। मैं देखा है नहीं बोल सकती। हम इस जगह के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने बड़ी सुंदर जगह ये रखी है ताकि हम जैसे लोग यहाँ आकर कुछ समय कुछ दिन बड़े आनंद के साथ में व्यतीत कर सकें, शांति के साथ में भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें 4-5 दिन के लिए। दिल्ली में जाएंगे फिर गर्मी भागा दौड़ी वो सब काम धंधा सब लग जाएगा। इन 4-5 दिनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, इस जगह के लिए, यहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अंतिम प्रार्थना में हमने प्रभु के सामने धन्यवाद देंगे। हमेशा ही शिक्षा दी जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमने सोचा कि हमारे चर्च में कभी फैमिली कैंप नहीं हुआ, कभी हम इकट्ठा कहीं गए नहीं। और इस बात को सोचते हुए हमने कहा कि इसको करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, क्योंकि ये किसी को भी हमारे चर्च में ये था नहीं कल्पना कि कैसे इसको करना चाहिए। और जब हमने अनाउंस किया, सब हुआ जैसे साहब ने भी बताया, मेरे पास 35 लोगों की लिस्ट आ गई थी। 35 लोग, बहुत खुश थे हम, और उसी हिसाब से हमने बस का इंतज़ाम किया, सब कुछ किया। लेकिन जब आने के दिन से 1-2 दिन पहले तक सब कुछ घट के 17 नंबर हो गया, बहुत डिस्करेज हो गए। लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया, कैंसिल हम करना चाहते थे, फिर हमने कहा नहीं, जो लोग जाना चाहते हैं परमेश्वर के पास, उनके लिए कुछ है, और हम उनको क्यों इससे दूर रखें। और बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन चुने गए थोड़े को, और जिनको प्रभु चुनता है, और मुझे पूरा विश्वास है सबकी बातों को सुन के, मुझे पता है कि परमेश्वर विशेष उद्देश्य से हर एक को यहाँ पर लाया है। हम बाय चांस यहाँ पर नहीं आए हैं, ये परमेश्वर की योजना थी कि ये हर एक व्यक्ति यहाँ पर आए, ताकि हर एक के ज़रूरत के अनुसार उनको वचन मिला है, और यहाँ से जाके ज़रूर से वो हर एक के साथ जाएगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी मैं गवाहियाँ सुनती रहूँगी कि वहाँ पर हमने ये सीखा और अब हमारे जीवन में ऐसा हुआ है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सारे इंतज़ाम के लिए, हमारे समझने के और करने की शक्ति के बाहर उसने सारा इंतज़ाम किया और ये सब कुछ संभव होने दिया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि आने वाले दिनों में भी हम और भी इस तरीके के प्रोग्राम करेंगे, और परमेश्वर ज़रूर से, इस उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ें। बाकी सारी चीज़ें तो हमें दिल्ली में मिल जाती हैं और कहीं पर भी जाओ मिल जाती है, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हम आत्मिक जीवन में बढ़ें और विश्वास में मजबूत हो जाएं। यही हमारी मन की इच्छा है, यही हमारी प्रार्थना है हमारे चर्च के लिए। हमारा चर्च नहीं है, ये एक हमारा परिवार है। हमने कभी भी आप लोगों को चर्च के रूप में नहीं देखा है, हमने हमेशा हर एक को हमारा परिवार समझ के हमने आप लोगों के लिए हम दुआ करते हैं और चाहते हैं कि आप सब लोग विश्वास में पढ़ें और आप लोग सब आए। इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो
This is Masuri from the top of the hill, from the house being hired by Pastor Jonathan Singh from Delhi.